अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त ताइफ शहर के अंदर मौजूद हूँ और ये सामने जो आप मस्जिद देख रहे हैं ये बहुत ही मुबारक मुक़द्दस हस्ती की मस्जिद है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं और अपने वक्त के बहुत बड़े मुफस्सिर मुफक्किर और बहुत बड़े फ़क़ीह थे। तो इनके बारे में इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल तफसील से अदा करेंगे। तो हम जिस वक्त जिस जगह पर मौजूद हैं, ये सामने जो आप मस्जिद देख रहे हैं इसे मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। सारी मस्जिद जो है मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मस्जिद है और आगे जो है ना उनका मकबरा भी है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो ये सारी मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बहुत बड़े वक्त के फ़क़ीह भी थे, मुहद्दिस भी थे और बहुत सी अहादीस की रिवायात भी उनसे मनक़ूल हैं। तो हम ये सामने जो आप देख रहे हैं ना जी, ये मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास है, काफ़ी बड़ी मस्जिद है। इसके अंदर जाकर आपको दिखाते हैं कि ये मस्जिद जो है माशाअल्लाह काफ़ी बड़ी मस्जिद है और हुज्जाज भी काफ़ी तादाद में इधर आए हुए हैं। तो हम आपको मस्जिद के अंदर से दिखाते हैं, ये अब्दुल्ला बिन अब्बास की मस्जिद। ये सामने मस्जिद देखें, ये मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास काफ़ी बड़ी मस्जिद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के सफ़र से तकरीबन 3 साल कबल पैदा हुए और जो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो उस वक्त हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तकरीबन 13 बरस थी। लेकिन इस वक्त भी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तकरीबन 1660 अहादीस ज़बानी तौर पर याद थी। लोग नफल पढ़ रहे हैं यहाँ पर। आगे यहाँ पर जो है एक मकबरा भी है और अब्दुल्ला बिन अब्बास की लाइब्रेरी भी है जिसमें उनकी किताबें भी मौजूद हैं और भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो ये सारी की सारी मस्जिद जो आप देख रहे हैं ये मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास है। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वक्त के बहुत बड़े मुफक्किर, बहुत बड़े मुहद्दिस और बहुत बड़े मुफस्सिर थे और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी रिवायात मंसूब हैं। मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास काफ़ी ज़्यादा हुज्जाज का रश है, बहुत से ममालिक से हुज्जाज आए हुए हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं ना जी, ये दीवार के पीछे जो है ये सारा का सारा जो है कब्रिस्तान है। इसके बारे में मशहूर है कि ये जो आप कब्रिस्तान देख रहे हैं इसके बारे में ये भी मशहूर है कि यहाँ पर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला का ख़ानदान दफन है और यहाँ पर ये भी इसके बारे में है कि यहाँ पर जो है शुहदाए ताइफ जो हैं वो भी इसी कब्रिस्तान में मौजूद हैं। ये दीवार के पीछे जो आप देख रहे हैं ये सारे के सारा जो है यहाँ पर ये कब्रिस्तान है। तो सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये लाइब्रेरी है अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला, मकतबा इसको कहते हैं, मकतबा अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाइब्रेरी है सामने। जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइशी वालदा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लौह दान जो है आपके मुँह में डाला, यानी आपके बतन में जो पहली चीज़ उतरी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लौह दान था। देखते हैं, कोशिश करते हैं अंदर जाने की, तो कोई रास्ता मिल जाए। रश काफ़ी ज़्यादा है, बहुत से ममालिक से हुज्जाज जो है आए हुए हैं। सारी लाइब्रेरी अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की लाइब्रेरी है। रास्ता बंद है, अंदर जाने का रास्ता नहीं है। ये सारी की सारी लाइब्रेरी
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو فرمانے کا ارادہ ہوتا تو فوراً پانی پیش کر دیتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو یہ بھی ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں گزارا۔